दोस्तों नमस्कार। ये है टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 10 की भूगोल पुस्तक, जिसका टॉपिक है संसाधन एवं कृषि। देखिए प्रश्न संख्या 1, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसका विकल्प सी सही होगा, निःशुल्क प्राप्त होना। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो इसका विकल्प डी सही होगा, जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या मलबों से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जलोढ़ मृदा का। भूमि एक संसाधन है दोस्तों, इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सीमेंट। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही है। काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, यह मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो दोस्तों इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा, चट्टानें अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा, गुजरात राज्य में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? तो इसका विकल्प सी सही होगा, पर्वतों पर मृदा अपरदन जल के द्वारा सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? तो इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा, 33%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है सबसे अधिक अति पशुचारण द्वारा होता है। देखिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा, वनस्पति। किस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास संकल्पना प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट के अनुसार, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो दोस्तों मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। उत्खाद भूमि से क्या अभिप्राय है? उत्खाद भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, विकल्प ए सही उत्तर है। लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है? तो इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा, अत्यधिक वर्षा के कारण। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा, मालवा प्रदेश में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? तो दोस्तों इसका उत्तर विकल्प ए होगा, चाय बागानी फसलें हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कहवे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कहवे के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, विकल्प डी सही उत्तर है। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड का क्या उद्देश्य है? तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा, दुग्ध व्यवसाय के विस्तार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो दोस्तों गेहूं नकदी फसल नहीं है, गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
चाय की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है, विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कपास उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन में पहला राज्य गुजरात स्थान आता है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसलें मोटे अनाज रबी की फसलें मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक फसल है? तो इसका उत्तर सही होगा, चाय औद्योगिक फसल है। जूट की कृषि का मुख्य राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल देखिए धान व कपास दोनों खरीफ की फसलें मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा, विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? तो इसका उत्तर सही होगा, विकल्प बी उर्वरक। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा जूट रेशेदार फसल है। भारत की खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की जो खाद्य फसलें हैं वह है गेहूं, विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।